देखिए स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक आर्गेंट प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्या होता है आर्गेंट प्लेन। सबसे पहले हम आर्गेंट प्लेन को देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे रखा है, इस तरीके से आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है 2,3 और आपको इसे कार्टेशियन प्लेन पर डिनोट करना है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर आपका कार्टेशियन प्लेन, ये हो जाएगा x, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। तो ये है आपका कार्टेशियन प्लेन। आप इसमें 2 समथिंग यहाँ पर होगा और 3 आपका यहाँ पर, तो आपने इसे डिनोट कर दिया 2,3। लेकिन हम बात करें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमें z = x + y आयोटा। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है, एक प्लेन पर दिखाना है। तो हमने इसको डिनोट करने के लिए एक प्लेन मान लिया, हमने इसी प्लेन को मान लिया, इसे हमने क्या नाम दिया था, अपना आर्गेंट प्लेन नाम दिया। अब आर्गेंट प्लेन में होता क्या है, हम इस x एक्सिस को मान लेते हैं रियल एक्सिस और y एक्सिस को मान लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस। मीन्स क्या है आपका, जो यहाँ पर रियल पार्ट आपका प्रेजेंट है उसे हम इस एक्सिस के अलोंग दिखाएंगे और जो इमेजिनरी नंबर प्रेजेंट है उसे इस एक्सिस के अलोंग दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपका नंबर डिनोट हो जाता है आर्गेंट प्लेन के अंदर। अब मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3 आयोटा, z = 2 + 3 आयोटा। तो देखिए यहाँ पर 2 + 3 आयोटा, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 2, तो x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, और y क्या है इमेजिनरी नंबर 3, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 3, 2 + 3 आयोटा। ये नंबर हमने डिनोट कर दी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 + 3 आयोटा। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम यहाँ पर 2,3, अगर हम इसे आर्गेंट प्लेन पर दिखा रहे हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2,3। तो इस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे दिया -3 + 2 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना है तो भाई हम इसको ऐसा लिख लेंगे -3, 2। ये नेगेटिव x एक्सिस तो इस तरफ रहेगी, नेगेटिव रियल एक्सिस, तो -3 सम यहाँ पर होगा और 2 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। ये हो गया -3, 2। ये हो गया आपका डिनोट। इसी तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पर दिखा सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो देखिए अब पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी। मान लीजिए z = x + iy क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी, देखिए पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आपका r और थीटा की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम समझते हैं बेसिकली ये पोलर फॉर्म होती क्या है। तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, या डिनोट करना सीख लिया है किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर रियल एक्सिस पर यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है आपका x, y। तो ये हो गया आपका आर्गेंट प्लेन में x, y। तो यहाँ से इस लाइन को हम रेडियस वर्टिसेस बोलते हैं, तो ये हो जाएगी r आपकी। यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो गया है आपका y है, और ये यहाँ से यहाँ तक x, तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है आपका थीटा एंगल बना रही है यहाँ पर। तो देखिए अब थीटा एंगल बना रही है, मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन थीटा किसके बराबर हुआ यहाँ से, भाई साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है y और हाइपोटेनियस क्या है आपका r। तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर आया y/r। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, y = r sin थीटा। नेक्स्ट है आपका हम cos थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ से cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका x और हाइपोटेनियस क्या है r। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं r cos थीटा। ये हो गया आपका। अब देखिए x की वैल्यू आपको मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये हो गया z r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा। हमने इसमें से r कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा cos थीटा + आयोटा sin थीटा। ये आ गया z। इस z को हमने क्या कर दिया है, एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको कोई क्वेश्चन मिले कि भाई किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो उसके लिए आपको r और थीटा की ज़रूरत होगी और आप उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल सकते हैं। ये होती है इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो r का फॉर्मूला क्या होता है, r को किस तरह से निकाला जाएगा, देखिए यहाँ से
इधर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 के बराबर होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर क्या है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स कहूँ मॉड्यूलस ऑफ जेड के बराबर है, किसके बराबर है मॉड्यूलस ऑफ जेड के बराबर है। और थीटा क्या होता है आपका, जो थीटा है वो क्या है आपकी आर्गुमेंट। हम आर्गुमेंट निकालना सीख चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। थीटा होता है आर्गुमेंट, तो हम आर्गुमेंट भी निकाल सकते हैं और आर भी निकाल सकते हैं। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू आयोटा रूट 3 1 प्लस आयोटा रूट 3। यहाँ पर x क्या है आपका 1 और y क्या है आपका अंडर रूट 3। तो हम सबसे पहले तो हमें r चाहिए होगा, r किसके बराबर है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू मिल गई। अब आर्ग्यूमेंट को हम कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए हमें tan इनवर्स y ओवर x, हमने उसमें b ओवर a पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर b और a था, तो ये y बाई एक्स हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स tan इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है tan 60 पर, ये हो जाएगा tan पाई बाई 3, ये 10 से 10 कट गया पाई बाई 3, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका दोनों ही पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स ये किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है अल्फा के ही बराबर होता है आपका, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पर पाई बाई 3। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हमारे पास आर भी है और थीटा भी है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, जेड आर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू है आपकी 2i है और कॉस थीटा पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ये क्या हो गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डी मूवियर्स थ्योरम। डी मूवियर्स थ्योरम क्या कहती है आपको, मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म में, उसकी पावर n दे रखी है। तो क्या होता है पावर के साथ, जो पावर है उसके एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, मतलब जो भी उसकी पावर है उसके एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये कहती है आपसे डी मूवियर्स थ्योरम। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, एवेल्युएट करना है इसे। तो देखिए किस तरीके से हम इसे डी मूवियर्स थ्योरम की मदद से बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1। अब देखिए जो भी पावर होती है उसको एंगल के साथ लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये पढ़ रखा है कि cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर, और sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस ऑफ sin थीटा के बराबर। तो यहाँ से cos माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा cos थीटा, और ये इसका साइन बाहर आ जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो हमने देख लिया है कि डी मूवियर्स थ्योरम की मदद से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।